अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से आपकी पूरी ज़िंदगी के छुपे राजों के हवाले से आज बात करेंगे। 1000% योर ओन स्टोरी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने सन साइन से ही देखेगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकते हैं। 10वें नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन माना जाता है और आपका जो रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को कहा जाता है, क्योंकि शनि सैटर्न का मतलब है स्लो डाउन हो जाना, बहुत काम को देर से करना, फ़ौरन से आउटपुट ना आना, ऐसा बचपन से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये वीडियो मेल फीमेल दोनों के लिए, दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत शांत तो होते हैं, ठंडे मिजाज के, लेकिन ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चाहिए वो फिर चाहिए, जो जो करना है वो फिर करना ही करना है, ऐसा इनके अंदर होता है। अपने पेरेंट्स को थोड़ा परेशान ज़रूर किया होता है इन्होंने, या करते हैं, बचपन में परेशानी करते हैं। शुरुआती टाइम में सांसों के अंदर का या सांसों से मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम होना या स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ का होना, ऐसा भी इनमें देखा जाता है। कोई भी चीज़ जल्दी से पसंद नहीं आती, जल्दी से बोर हो जाना, कोई चीज़ ये चीज़ चाहिए तो फिर वो भी चाहिए, वो नहीं तो फिर ये चाहिए, यानी जल्दी जल्दी बोर हो जाना, ऐसा भी इनमें देखा गया है। आंखें आपकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, आंखें बड़ी खूबसूरत, और वैसे भी आप लोग खूबसूरत होते हो। जो करते हो उसको दिखावा नहीं करते, बचपन से ही दिख जाता है कि आप दिखावा पसंद नहीं हो, आपको शो ऑफ करना, अपनी बड़ाई जताना ये पसंद नहीं होता। जवानी के अंदर भी अपने काम पर बिलीव करते हैं, अपने जोरे बाजू पे बिलीव करते हैं, किसी का सहारा, किसी का एहसान इनको पसंद नहीं होता। अपने जोरे बाजू से मेहनत करेंगे, कमाएंगे पैसा और पैसा जोड़ेंगे, यानी किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते। मज़हब को मानने वाले स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्टेड होते हैं, मज़हब से कनेक्शन इनका बचपन से ही दिख जाता है। जवानी में ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, ऑनलाइन काम, वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों में इनका दिमाग बहुत चलता है। या फिर रिसर्चर्स के तौर पे, एस्ट्रोलॉजिस्ट के तौर पे, जेमोलॉजिस्ट के तौर पे, अक्ल साइंसेस सीख कर या कोई गुप्त नॉलेज को सीख कर इस तरह अपना करियर भी बनाते हैं। समाज को पहचानने वाले, अपने हिस्ट्री को जानने वाले, उसकी नॉलेज का जानना, तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ये भी इनको पसंद होता है। बिला वजह किसी से फाइट करना, लड़ना झगड़ना, ये इनके अंदर नहीं होता। ये लड़ाई झगड़े से दूर भागते हैं, लेकिन कोई इंसाफ पर पैर रख दे, यानी कि इंसाफ ना कर रहा हो किसी के साथ, तो ये आवाज़ उठाएंगे। इनके साथ भी कोई नाइंसाफ़ी करेगा तो भी उसके लिए लड़ेंगे। लोग आपको देखते ही बताते हैं कि आपके अंदर गुस्सा बहुत है, बहुत अहंकार है, बहुत गुरूर है, बहुत ज़्यादा घमंड है। प्रैक्टिकली देखो तो आप लोग डाउन टू अर्थ होते हो, हम्बल होते हो, इनकसारी होती है, दूसरों के लिए रहम का जज्बा आपके अंदर होता है। बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा ईमानदार आपको कैप्रिकॉर्नियंस नज़र आएंगे। जवानी में ये आपको कभी खाली बैठते नज़र नहीं आएगी। एक जॉब नहीं है तो कुछ ना कुछ काम शुरू कर देंगे, या सोचेंगे कि अब ये करना है, वो करना है, कुछ ना कुछ काम में लगे रहेंगे। 12, 13, 14 साल ये ऐसे मतलब तकरीबन 14 साल तक ज़रा ज़िद्दी आप पाए गए हो, ज़िद आपकी बहुत हाईएस्ट पे होती है। लेकिन 14 साल के बाद ज़िद डाउनवर्ड्स चले जाती है, यानी कम होते होते ख़त्म ही हो जाती है। आप लोग अपने फादर्स बॉय या फादर्स गर्ल होते हो, यानी कि या बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत मिलेगी, माँ से तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आप लोग ज़्यादातर अपने वालिद के बड़े लाडले होते हो। लेकिन आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े भी ज़्यादातर आपके वालिद, आपके फादर के साथ ही आपके होते हैं। अभी तक कितना रिलेट किया, कितना % आपको सही होते हुए नजर आया, ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। दिल से अपने फैमिली को मानना, फैमिली ओरिएंटेड होना, फैमिली के लिए मेहनत करना, काम करना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। जवानी में कभी कभार कंफ्यूज होना, कोई चीज़ लेंगे तो उसमें सेटिस्फाई ना होना, ये नहीं लेते वो ले लेता अच्छा था, वो नहीं वो ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसा सोचना, डाउट्स का होना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी बाज़ औक़ात हो जाना, ऐसा भी देखा जाता है। जवानी में ओवर थिंकिंग होना, ओवर एनालिसिस होना, बहुत ज़्यादा सोचना, किसी चीज़ को अंदेशों में रहना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। भीड़ में रहने की बजाय अकेले रहने में आप ज़्यादा खुश रहते हो, और अकेले में आपका माइंड क्रिएटिव भी रहता है। लोहा, सोना, चांदी, मेटल से जुड़ी जो भी चीज़ें, उन पर आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ें आपको पसंद आती हैं। फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो, चूँकि वो भी तो इसी तरह से मेटल से जुड़ के ही बना होता है। 40 साल के बाद, यानी बुढ़ापे में आते आते थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं। बुढ़ापे में आप लोग हार्ड वर्किंग तो नहीं, लेकिन स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हो, और मज़हब से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बचपन और अपनी जवानी के मुकाबले में। बुढ़ापे में ज़्यादा ज्ञान देना मज़हब का, अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों के साथ बैठ के मज़हब की बातें करना या उनको समझाना, ऐसी चीज़ें बहुत देखी गई हैं। जैसे बचपन में आप ज़िद्दी होते हो तो बुढ़ापे में और ज़्यादा ज़िद्दी कैप्रिकॉर्नियंस हो जाते हो।
आपको सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स अक्सर बुढ़ापे में रहते हैं। कंधे में दर्द होना, शोल्डर पेन, गर्दन में कड़कड़ाहट या दर्द का होना, नी पेन, एंकल पेन, घुटनों में टखनों में दर्द का होना, लोअर बॉडी पेन, कमर दर्द, बैक पेन का होना, सर दर्द, माइग्रेन अक्सर हो जाना, ऐसे मामला भी बुढ़ापे में नज़र आते हैं। जितना ये खाने पीने में कंट्रोल करेंगे उतना ही बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाता है। आप मल्टीपल सोर्सेज से नॉलेज लेने के आदी होते हैं, सिर्फ किताबें नहीं बल्कि आपको अगर मल्टीमीडिया का यूज़ करने मिल जाए, आप सोशल मीडिया से कहीं जुड़ जाओ तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोग हासिल करते हो। ख़ास तौर पे बुढ़ापे में, बुढ़ापे में भी मेहनत से जी नहीं चुराते। घर का काम करना, स्विच बोर्ड का काम कर देना, या कोई ना कोई इलेक्ट्रिक का कोई काम कर देना, या घर का सौदा ला देना, घर का कोई सामान ला देना, ऐसे छोटे मोटे काम भी ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अक्सर सेहत की वजह से आप परेशान भी देखे गए हो, ख़ासतौर पर बुढ़ापे के अंदर। इनको घूमने फिरने का शौक इस तरह से होता है कि जहाँ कुछ सीखने को मिले वहाँ ज़रूर जाएंगे। याद रखिएगा, मेल फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो फीमेल्स भी उसी तरह इसका फ़ायदा उठाएंगे जैसे मेल्स। अब अगर आपकी औलाद के हवाले से बात करें तो पांचवा घर आपकी औलाद का घर माना जाता है और शुक्र वीनस इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपकी औलाद आपसे बिल्कुल उलट ही पाई जाती है। खेल कूद, मस्ती मजाक, चंचल, कहते हैं ना चंचल तबीयत के मालिक होते हैं, शरारती तबीयत के आपके बेटा या बेटी यानी औलाद होती है। फैशन, ब्रांडेड चीज़ें, अच्छी चीज़ें, खाना पीना, ओढ़ना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ऐसा भी बहुत देखा गया है। अपने आप को किस तरह खूबसूरत बना के रखना है, कैसे अप टू डेट रहना है, ये सारी खुसूसियत हमने आपको बता दी शुक्र वीनस की, जो कि इनके अंदर भी होता है। प्रेम प्यार का तड़का इनकी लाइफ में होता है, रोमांटिक पर्सनैलिटी के होते हैं, सबको जोड़ के रखने वाले, हंसी मजाक करने वाले, इस किस्म की आपकी औलाद होती है। एक तो उनको गुस्सा बहुत कम आते हैं, दूसरा ज़िद्दी होते हैं लेकिन इतने नहीं जितने कि आप होते हैं, लेकिन ज़िद के मामलों में कम ही हो देखे गए। वैसे ठंडी तबीयत के, वैसे गुस्सा नहीं आता लेकिन जब आता है तो लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाना, शांत हो जाना, गुस्सा छोड़ देना, ऐसा आपके अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत आपको अपनी औलाद में नज़र आएंगे। चीज़ों को मैनेज करके रखने वाले ज़्यादातर आपकी औलाद होगी। इंटीरियर का शौक़, घर को सजाने का शौक़ यह बहुत होगा। पढ़ाई में ज़्यादातर आपकी औलाद एवरेज देखी गई है, लेकिन करियर के अंदर ये टॉपर्स में होते हैं, यानी करियर के अंदर अपना मकाम बना लेते हैं। अपने स्मार्ट वर्क से किसी ना किसी तरीके से ये सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। अब अगर हम आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन यानी 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद यानी मून को माना जाता है। मून क्या है? फ्लक्चुएशंस का, इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, आंखों में आंसू आ जाना, बहुत सेंटिमेंटल हो जाना, भावुक हो जाना, शक करना, शंका करना, ऐसी चीज़ें आपकी औलाद में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर चूँकि आपके वाइफ या हस्बैंड के हवाले से बात हो रही तो इस तरह की चीज़ें उनमें आपको नज़र आएंगी। आपके वाइफ या हस्बैंड के अंदर वैचारिक मतभेद जिसे कहते हैं, या यूँ कह लो कि आपस में नज़रियात का फ़र्क होना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। किसी को दुख में देखकर इमोशनल हो जाना, ऐसा आपकी वाइफ के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर हस्बैंड है तो उनमें, चूँकि हम लाइफ पार्टनर की बात करें तो वाइफ और हस्बैंड के हवाले से ये बात हो रही है। कोई भी आपको जज्बाती करके, आपके वाइफ या हस्बैंड को जज्बाती करके अपना काम निकलवा सकता है। किसी की बातों में आ जाना, कोई आपका इनका फ़ायदा उठा जाए जज्बाती होने की वजह से, ऐसा भी देखा जाता है। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करने वाले, रोमांस का तड़का होता है लेकिन दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते, जैसे आई लव यू बोल दिया या आपसे मोहब्बत का इजहार किया, ऐसा नहीं, बस अंदर ही अंदर मोहब्बत है तो है, बस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनके अंदर होता है। लेकिन आपकी वाइफ या हस्बैंड परिवार, अपने फैमिली ओरिएंटेड होती है, फैमिली को कैसे चलाना, उनको कैसे मुश्किल से निकालना है, इसका हुनर होता है। कोई बात इनको बुरी लग जाए फिर उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल है, सदियों तक उस बातों को याद रखेंगे। किसी ने दिल दुखा दिया, किसी ने बुरा कर दिया, किसी ने दुश्मनी करी, तो फिर इनका उस चीज़ को भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी महाभारत शुरू हो जाएगी जिसके बारे में कोई नहीं बता सकता है, ऐसी लड़ाई चलेगी। यानी उनका हमेशा जब भी आमना सामना होगा तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि आपका रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न है, इनका जो हाउस पड़ता है 7th हाउस, उसका रूलिंग लॉर्ड है चांद यानी कि मून। तो थोड़ा होशियार रह के चलना होगा, कोई ऐसी बात ना हम बोलें कि जिससे वो हर्ट हो जाए। अगर हर्ट हो गए, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, फिर उसका मनाना आपको बड़ा भारी पड़ जाएगा। अब अगर आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करें, 32 साल से 40 साल, ये देख लो 32 साल 32 ईयर से 40 ईयर्स के दरमियान पैसा आते, अच्छा पैसा आते देखते हो, अच्छा पैसे कमाना शुरू कर देते हो। 40 साल के बाद कोई गाड़ी खरीद लेना, कोई महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद लेना, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना, कोई दुकान मकान ज़मीन जायदाद खरीद लेना, ऐसा फिर देखने को मिलता है। यानी कुछ ना कुछ बड़ा करते इस दौरान 40 के बाद ज़्यादातर आप लोग नज़र आते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें
और शेयर दिखाया हमने सामने, तो शेयर की लाज रख के शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।